नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लय। लय हमारे जीवन के हर क्षण में मौजूद होती है और यह हमारे देह, मन और प्राण को एक साथ बांधती है। इस वीडियो में हम एक रूपकथा के माध्यम से देखेंगे कि कैसे लय का महत्व हमारे जीवन में है और कैसे हम अपने जीवन को संतुलित रूप से बना सकते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ध्यान कैसे हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है और हमारे विचार और क्रियाएं कैसे हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, जिसमें हम जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जीवन में एक लय है और इसी लय में हमारे जीवन का सौंदर्य है। यही लय हमारे जीवन का स्वभाव भी है, उसकी प्रकृति है। इस लय के बिगड़ जाने से ही हमारे जीवन में विकृतियां आ जाती हैं। जैसे स्वरों में जब लय स्थापित होती है तो वह संगीत रूप में होता है, लेकिन स्वरों की जब यह लय बिगड़ जाती है तो वही संगीत शोरगुल प्रतीत होता है। एक तरह से शोरगुल ध्वनि की विकृति है, ध्वनि में विकृति है, इसलिए हम इसको ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। शब्दों में अगर लय ठीक से स्थापित हो तो गीत बनते हैं और लय बिगड़ जाए तो शब्द गाली जैसे लगने लगते हैं। मनुष्य जीवन में जीवन के भिन्न भिन्न स्तर हैं, भिन्न भिन्न तल हैं, जिसमें हमारे जीवन की क्रियाएं चलती हैं। मनुष्य की प्रकृति जैविक है और इस जैविक प्रकृति में एक लय है। जैसे हमारी नाड़ी में एक गति है, नाड़ी एक गति से, एक लय से चलती है। हमारे हृदय में एक संगीत है जो हृदय की धड़कनों में गूंज रहा है। हमारे रक्त प्रवाह में एक लहर है। इस तरह हमारे शरीर में जो जैव रसायन है उन सब में एक लय है। जहां जहां और जब जब ये लय बिगड़ती है तब तब हम बीमार होते हैं। अगर हमारी नाड़ी की गति मध्यम होती है तो दिल पर दबाव महसूस होने लगता है और हमारी नाड़ी की गति यदि तेज हो जाए तो बुखार महसूस होने लगता है। हमारे रक्त प्रवाह की गति कम ज्यादा हो जाए तो लो या हाई ब्लड प्रेशर यानी कम या ज्यादा रक्तचाप महसूस होने लगता है। हमारे जीवन के साथ एक विशेष बात यह है कि इसमें जीवन के भिन्न भिन्न तल पिरोए हुए हैं। जीवन को अगर हम देखें तो हमारा जो स्थूल तल है यानी दृश्य तल है, उसके पीछे कहीं सूक्ष्म तल भी है यानी अदृश्य तल है। वो तल है हमारे प्राण का। हमारे इस शरीर में प्राण प्रवाहित होता रहता है। प्राणों में भी एक लय है, एक संगीत है। प्राणों स्वर से जीवन के स्वर गूंथे हैं, बंधे हैं। इस विषय में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ कहते हैं हमारे शरीर में 108 प्राण प्रवाह तंत्र हैं, जिनमें से होकर प्राण प्रवाहित होता है। इस तरह एक केंद्र से दूसरे केंद्र में प्राण प्रवाहित होता है और इस प्रक्रिया द्वारा पूरे शरीर में प्राण घूमता रहता है। जब एक केंद्र का प्राण प्रवाह मंद पड़ जाता है या काम करना बंद कर देता है तो यह दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसलिए एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सबसे पहले उन प्राण प्रवाहों को चिह्नित करते हैं जहां पर प्राण प्रवाह अवरुद्ध है। फिर वहां पर दबाव डालते हैं ताकि वह प्राण परिपट जहां पर प्राण प्रवाह बंद पड़ा है, रुका हुआ है, वहां पर प्राण का प्रवाह फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाए। इस प्राण में फिर एक और सूक्ष्म तत्व घुला है और वह सूक्ष्म तत्व हमारे मन का है, हमारी कल्पनाओं का, हमारे विचारों का, वह हमारी भावनाओं का। यह भी निरंतर हमारे अंदर प्रवाहित होता रहता है। अगर उसमें विक्षोभ हो जाए तो दिक्कत होती है। एक से दूसरा तल जुड़ा है, देह से प्राण, प्राण से मन, मन से देह। अगर एक को भी हम चोट दें तो दूसरा प्रभावित हो जाता है। जैसे अगर हमारे शरीर में रोगाणु पनपने लगे तो शरीर की लय बिगड़ेगी, इसके साथ प्राण की लय भी बिगड़ेगी। इससे हमारे शरीर की जीवनी शक्ति का क्षय होने लगेगा और फिर इससे हमारा मन भी विचलित हो जाएगा, चिड़चिड़ाव, उदास भी हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये लय बिगड़ गई। इसमें यदि एक को सुधारें तो दूसरा अपने आप सुधर जाता है, दूसरे को सुधारें तो तीसरा सुधर जाता है और तीसरे को सुधारें तो दूसरा सुधर जाएगा, पहला सुधर जाएगा। इसीलिए चिकित्सा की अनेक विधियां हैं। जैसे एक विधि है औषधि विज्ञान।
औषधि विज्ञान में हम औषधियां मुख द्वारा लेते हैं। औषधियां हमने लीं, औषधियां उदर में गईं, उनका पाचन हुआ, रक्त में औषधियों का रस मिला और जो रोगाणु विषाणु शरीर में पैदा हो गए थे वो नष्ट हुए। इससे शरीर स्वस्थ हुआ और प्राण प्रवाह भी ठीक हुआ और हम स्वस्थ महसूस करने लगे और मन भी धीरे धीरे इससे ठीक हो गया। हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाले प्राण की यह विशेषता है कि शरीर में प्राण अगर मजबूत है, प्राण की दीवार मजबूत है, तो शरीर में कोई विजातीय तत्व, कोई विष प्रवेश नहीं करता, न कोई वायरस इफेक्ट करता है और न कोई बैक्टीरिया। आघात स्थूल हो तो असर नहीं करते, आघात सूक्ष्म हो तो भी असर नहीं करते, क्योंकि प्राण का कवच मजबूत है। इसी तरह से मन का भी कवच है। मन का कवच यदि मजबूत रहता है तो भावनाओं में विक्षोभ नहीं होता, विचार में द्वंद्व नहीं होता और विचार प्रवाह में लय बनी रहती है। अगर जीवन में लय है तो जीवन की लय ही जीवन का कवच है। उसको अतिरिक्त सुरक्षा प्रकृति प्रदान करती है। यदि जीवन की इस लय में असंतुलन होता है, इसमें व्यतिक्रम आता है, तो ध्यान इस व्यतिक्रम की पुनर्स्थापना करता है। ध्यान द्वारा हम इस असंतुलन को पुनः बैठाते हैं और असंतुलन को संतुलित करते हैं। मनुष्य का जीवन कुछ यूं समझो कि दिए की तरह है। दिए में मिट्टी होती है, मिट्टी में तेल या घी रखा जाता है, तेल में बत्ती रखी जाती है और फिर इसमें ज्योति जलती है। ये दिया ही शरीर है और तेल इसका प्राण। और फिर इसमें जो ज्योति जलती है, जो आकाश की तरफ ऊपर उठती है, जिसमें ताप होता है, वह स्थूल के साथ सूक्ष्म से भी जुड़ी हुई है। हमारे जीवन में स्थूल के साथ सूक्ष्म, सूक्ष्म के साथ अति सूक्ष्म तत्व पिरोए हुए हैं। ध्यान इन सभी तलों पर लय बिठाता है, हमें संवेदनशील बनाता है, हमें चैतन्य बनाता है। शरीर स्वस्थ हो और मन स्वच्छ हो तो स्वाभाविक रूप से उसके परिणाम से समाज सभ्य होता है, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना और मन का स्वच्छ होना जीवन को लयपूर्ण बनाता है। ध्यान कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए कोई बड़ी उठापटक करनी पड़े, बड़ी मशक्कत करनी पड़े, बड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़े। ध्यान पर्वतारोहण नहीं है, शिखर पर आरोहण है ध्यान। लेकिन ध्यान मशक्कत का कार्य नहीं है। जब हम हर पल आनंदित होते चले जाते हैं और आनंद हमारा सघन होता चला जाता है, तो ध्यान विकसित होता चला जाता है। ध्यान का अद्वितीय महत्व जानने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लय का सौंदर्य हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ध्यान एक प्राकृतिक तरीका है इसे समझने और संतुलित रूप से जीने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और रोमांचक वीडियो के साथ वापस आएंगे।